नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ श्रीवास्तव नेक्सस फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना शेयर मार्केट। दोस्तों, जैसा कि हमने एक एजुकेशनल सीरीज चालू की है टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, और उसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं कैंडल स्टिक्स को। हमने कल पहली वीडियो में देखा कि कैंडल स्टिक बेसिकली क्या होता है, वो हमें किस तरीके से इंडिकेट करता है, क्या उसकी प्राइस बैंड होती है, वो क्या टाइम फ्रेम में हमें सिखाता है। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम कैंडल स्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हम आज उसको स्टडी करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। और वो कैंडल स्टिक का टाइप होता है मोरुबोजू। जी, मोरुबोजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब ये जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में ये वाला जो मोरुबोजू जो कैंडलस्टिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को शो करता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो जब भी कभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को एनालिसिस करें और कहीं आपको ये मोरुबोजू दिखे, तो ये आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है। इसलिए मोरुबोजू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप माना गया है कैंडल स्टिक का। तो आइए जानते हैं मोरुबोजू के बारे में कि मोरुबोजू क्या होता है, कैसा होता है, और वो किस तरीके से हमको अपनी सारी कहानी बताता है। जैसे मैंने बताया था कि हर मोरुबोजू, हर टाइप की कैंडल जो है वो एक कहानी कहती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो तरह के, जैसा कि हमने देखा था, कैंडलस्टिक्स होती हैं, बुलिश हो सकती हैं, बियरिश हो सकती हैं। तो जितने भी कैंडलस्टिक टाइप होते हैं वो भी लगभग सिमिलर होते हैं। अब यहाँ हम अगर देखें तो मोरुबोजू कैसा होता है। मोरुबोजू दिखने में कुछ ऐसा होता है, वो बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी। लेकिन उसका मेन जो आइडियल जो फॉर्मेशन है वो होती है इस तरह की, यानी एक बहुत ही लंबी बॉडी जिसकी विक या शेडो यानी कि डंडी निकली हुई ऊपर नीचे नहीं होती। ये आइडियल मोरुबोजू है। आइडियल मोरुबोजू में विक नहीं होती, उसकी बॉडी लंबी होती है। छोटी बॉडी वाले अगर इस तरह के आप कैंडलस्टिक देखो तो वो मोरुबोजू नहीं कहलाएंगे। मोरुबोजू की डेफिनेशन में ही इनिशियली ये है कि मोरुबोजू एक लंबी कैंडलस्टिक होती है। लंबी कैंडलस्टिक वाला, क्लैरिटी ऑफ थॉट वाला, जिसमें कोई विक नहीं होती, वो मोरुबोजू कहलाता है। अब अगर वो मोरुबोजू ग्रीन है यानी कि बुलिश है, तो वो ये दिखाता है कि मार्केट में बायर्स बहुत हावी हैं। और अगर रेड हुआ तो दिखाता है कि मार्केट में बियर्स बहुत हावी हैं या सेलर बहुत हावी हैं, कंप्लीट डोमिनेंस है उनका। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें ओपन और लो प्राइस, बिकॉज कोई भी विक नहीं है, शेडो नहीं है, तो ओपन और लो प्राइस एक ही होते हैं। मतलब मार्केट जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल बनी और टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो उस टाइम पे जो प्राइस था वही उसका लोएस्ट प्राइस था, वही ओपन प्राइस था, वो लोएस्ट प्राइस था। उसके बाद से बायर आते गए, मार्केट ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, और जिस टाइम फ्रेम खत्म हो रहा था, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो उस टाइम फ्रेम में जब मार्केट खत्म हो रहा था, टिल द टाइम तक बायर आता गया, खरीदारी होती गई, भाव ऊपर जाता गया, और जब वो क्लोज होता है तो वो वही उसका हाई प्राइस होता है। इसमें विक इसलिए बनती ही नहीं है क्योंकि एंड तक कंप्लीट डोमिनेंस है किसी एक साइड का। इसी का रिवर्स होता है बियरिश कैंडलस्टिक। इसमें ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक होता है। मतलब जब खुलता है तो वही उसका हाई होता है उस टाइम का। उसके बाद सेलर हावी हो चुके होते हैं और वो भाव आता गिराते जाते हैं, बिकवाली का दौर चलता जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। और जब ये मोरुबोजू कैंडलस्टिक बंद हो रही होती है, और मोरुबोजू बनती है एक्चुअली, तो वो क्लोज जो होता है वो उसका लोएस्ट प्राइस वही होता है और वो वहीं पे क्लोज हो जाती है। तो जैसा कि दोस्त समझो आपने कि मोरुबोजू लंबी कैंडलस्टिक है, कोई विक नहीं है, उसके अंदर कोई शेडो नहीं है, और बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है एक तरफ की। यानी या तो बायर साइड की क्लैरिटी ऑफ थॉट और इमोशन को शो कर रहा है, या सेलर साइड के क्लैरिटी ऑफ थॉट को, इमोशन को शो कर रहा है। अब मोरुबोजू क्या कहता है, तो आए देखें कि क्या इंडिकेट्स करता है मोरुबोजू, क्या इंडिकेशन है मोरुबोजू का। मोरुबोजू, इफ सेम कलर मोरुबोजू अपीयर्स इन अ ट्रेंड, इट इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। मतलब आप उदाहरण के लिए अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है, यानी मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है ऊपर से, और तो यानी कि लाल इंडिकेटर बन रहे होंगे, लाल कैंडल स्टिक्स बन रहे होंगे, और गिरते 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 ये एक लाल मोरुबोजू बने बड़ा सा, तो ये दिखाता है कि अभी और गिरेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सेलर और बहुत क्लैरिटी से हावी हुए हैं। तो यानी कि अभी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड रहेगा।
तो अगर आप ऊपर से पोजीशन शॉर्ट करके आए हो और आपको रेड मोरूबोजू बीच में गिरते हुए ट्रेंड में दिखता है, तो आपको ये शो करेगा कि दोस्त अभी कहानी बाकी है, अभी और डाउनफॉल थोड़ा बहुत आएगा, तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, इस गिरावट का और आनंद ले सकते हैं। और इसी का उल्टा हो सकता है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें मोरूबोजू बनता है तो वो दिखाता है कि अभी और ऊपर जाएगा, अभी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग बायर्स की है। इसी के उलट अगर अपोजिट कलर का मोरू बन जाए किसी एक ट्रेंड में, उदाहरण के लिए बियरिश ट्रेंड चल रहा है, यानी भाव ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और अचानक एक बड़ा ग्रीन मोरूबोजू बन जाता है, तो वो ग्रीन मोरूबोजू रिवर्सल ऑफ ट्रेंड को शो करेगा। वो ये दिखाएगा कि बस अब हो चुका, गिरावट अब थमने का समय आ गया है, और बायर्स आ गए हैं और बहुत स्ट्रांगली आए हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर बायर्स, तो यहां से ये इस ट्रेंड को रिवर्स करेंगे, और इसी का उल्टा भी हो सकता है। तो मोरूबोजू बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली कैंडल स्टिक है, और वो शो करती है टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी एक साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो कि आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में आगे आने वाले ट्रेंड को, चाहे वो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो या वो ट्रेंड का रिवर्सल हो, दोनों ही। अब हम इसमें समझते हैं कि मोरूबोजू में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि हमने देखा था आइडल मोरूबोजू में विक नहीं होती, लेकिन कुछ मोरूबोजू ऐसे होते हैं जिसमें छोटी सी थोड़ी सी विक हो सकती है, तो हम उनको भी मोरूबोजू मान सकते हैं। मतलब एक खूब लंबी चौड़ी उनकी बॉडी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, पर बहुत छोटी सी विक है, तो भी उनको हम मोरूबोजू मानेंगे। लेकिन आइडियली ये 5% के आसपास तक की ही विक होती है आइदर साइड, और उसको हम मोरूबोजू मानते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि आप इसमें पहले इंडिकेटर में देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल स्टिक है, बुलिश मोरूबोजू है, अगर ऊपर हल्की सी इसमें विक है, तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग बुलिश मोरूबोजू। इसमें हुआ क्या कि जब नीचे से, बिकॉज बुलिश कैंडल स्टिक नीचे से शुरू होती है, तो जब भाव खुला तो उसका ओपनिंग और लो एक ही रेट पे था, और मार्केट ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, बायर आता गया आता गया आता गया। लेकिन जब टाइम फ्रेम खत्म हो रहा था और वो कैंडल स्टिक कंप्लीट हो रही थी बनने के लिए, तो थोड़ा सा उसके अंदर बिकवाली हल्का फुल्का सा ही आया है, और इसलिए वो शेडो बनी, और इसलिए हल्का सा क्लोजिंग प्राइस नीचे हो रहा है। तो जो ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर जो बॉडी का एज है वो विक से थोड़ा नीचे आ गया, इसलिए वो विक रह गया है, और वहां पे वो क्लोज दे रहा है। पर ये ओपनिंग बुलिश मोरूबोजू माना जाता है, क्योंकि ओपन होने के साथ ही ये बुलिश हो गया, और एंड में थोड़ा सा बिकवाली हल्की फुल्की सी दिखी, लेकिन बड़ी एक बॉडी बनी और क्लैरिटी ऑफ थॉट दिया। कभी कभी मार्केट के क्लोजर के टाइम ऐसा होता है कि बायर थोड़ी सी कहीं कमांड छोड़ देते हैं, और या छूटती है, तो इस तरह की ट्रेंड बनती है। इसी की तरह एक ये और बनती है जिसमें विक नीचे की तरफ होती है, और इसको हम क्लोजिंग बुलिश मोरूबोजू कहते हैं। इसमें जब कैंडल स्टिक बननी शुरू होती है, तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए भाव नीचे भी उतरता है, लेकिन फिर एंड में ऊपर तक जाता है और क्लोज हायर साइड होती है। तो ये बनी हमारी बुलिश मोरूबोजू। तो छोटी विक है, याद रखें, बहुत छोटी विक को आइडियली हम मानेंगे, ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, तो उसी को हम एक आइडियल स्टेट मानेंगे मोरूबोजू का। अब हम इसमें आगे बढ़े तो सेम बियरिश में भी यही होगा कि ये वाली जो बियरिश कहलाएगी, ये ओपनिंग बियरिश मोरूबोजू कहलाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बियरिश कैंडल में शुरुआत ऊपर से होती है, कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, तो ऊपर जिस भाव पे वो बननी शुरू हुई, उसके बाद नीचे आती गई आती गई आती गई, पर एंड में जिस टाइम फ्रेम में वो कैंडल स्टिक खत्म हो रही थी, तो थोड़ा सा प्राइस बायर आ गया, भाव हल्का सा उठ गया, इसलिए नीचे की तरफ वो विक दिखी हमें। और अगेन सेकेंड वन विच इज कॉल्ड क्लोजिंग बियरिश मोरूबोजू, सेम पैटर्न, ऊपर से जब ये बननी शुरू हुई थी नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा उस टाइम पे बायर शायद थे, कुछ एक आया बायर्स का ट्रेंड और एक विक बनी, लेकिन वहां से जब फिर नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू हुआ, तो वो क्लोजिंग की तरफ बिल्कुल क्लैरिटी से बनी, इसलिए वो क्लोजिंग मोरूबोजू कहलाई। तो ये बेसिकली मोरूबोजू हमने यहाँ देखे। और अब हम चार्ट में एक ट्राई करते हैं कहीं एक इंडिकेशन को ढूंढना कि मोरूबोजू कहाँ होती है। तो ये तो क्योंकि हमने थ्योरी समझ लिया, अब चार्ट में हमें मोरूबोजू कहाँ दिख रही है, आइए कोशिश करते हैं देखने की। देखिए ये एक चार्ट है, और मैंने रैंडमली कहीं से लिया है। अगर हम यहाँ इंडिकेशन देखने की कोशिश करें तो मोरूबोजू हमें कहाँ बनता दिखेगा। तो देखिए थोड़ा सा एक एक वो रहता है कि हाँ कि कौन सी मोरूबोजू बन रही होंगी। तो जैसा कि हम इसमें यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन सी मोरूबोजू बनती है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की।
यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, दिस इज मोरूबोजू। कंपैरेटिवली एक बड़ा क्लियर मोरूबोजू है, और इसके बाद आप देखेंगे तो एक ऊपर से ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, और यहाँ पे एक थोड़ी देर रेसिस्ट किया मार्केट ने, और ये मोरूबोजू बना, जिसके बाद एक हल्का सा हमने अपवर्ड मूवमेंट या चेंज ऑफ मूवमेंट देखा है यहाँ पे। उसी तरीके से आप ये भी एक इंडिकेटर देख सकते हैं, ये वाला भी जो है, हालांकि ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें दोनों तरफ विक है, लेकिन इसने भी हमको एक इंडिकेट किया कि मोरूबोजू जो बन रहा है। तो एक और चार्ट हम यहाँ लेते हैं, ये रीसेंट चार्ट है, आज एक दिन पहले का निफ्टी का चार्ट है, अगस्त 2020। यहाँ भी आप अगर देखें तो इसमें कई डेज हैं, एक्चुअली 2-3 दिन का चार्ट है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आप ऊपर से देखें तो ये देखिए कि ये मोरूबोजूस बने हैं इसमें, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यहाँ ये मोरूबोजू बना है, और ये मोरूबोजू के बाद आप देखेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, वैसे मैं आगे समझाता पर यहाँ देखने को मिल रहा है। हमेशा जब भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है ना कैंडलस्टिक्स में, तो एक कैंडलस्टिक को देख के नहीं किया जाता, उसके अगली कैंडलस्टिक क्या कह रही है उसको कंफर्मेशन कैंडलस्टिक कहते हैं, और उसके बाद किया जाता है। तो आप अगर यहां इस कैंडलस्टिक को देखें तो ये वाली लगभग कैंडलस्टिक जो है, ये कैंडलस्टिक मोरूबोजू बता रही है, लेकिन इसके बाद अगली कैंडलस्टिक जो बनी तो वो यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, ग्रीन कैंडलस्टिक, और ये ग्रीन कैंडलस्टिक भी मोरूबोजू बनी, बिल्कुल परफेक्ट मोरूबोजू। तो ये रिवर्सल दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बाद वाली जो कैंडलस्टिक बनी, वो ये वाली जो कैंडलस्टिक बनी, इस कैंडलस्टिक ने इसका साथ नहीं दिया, उसने नहीं बताया कि नहीं ऐसा ही होना है, और फाइनली वो मार्केट नीचे आता गया। इसको हम कहते हैं फॉल्स इंडिकेटर, ये एक तरह का फॉल्स इंडिकेटर बीच में आता है। तो हमें इसलिए हमेशा एक कैंडलस्टिक को देखते ही कूद नहीं पड़ना है, हमें रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अगला कैंडलस्टिक क्या कह रहा है, क्या वो कंफर्मेशन है। अगर कंफर्मेशन आ रही है तो हम उसमें ट्रेंड में एंटर करें, अदरवाइज हम नहीं करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी था देखने के लिए, समझने के लिए, और बहुत बढ़िया एग्जांपल इसमें निकल के भी आ गया। तो जो चीज़ आगे समझने वाली थी वो आज आपने इस चार्ट में यहाँ समझी। तो दोस्तों मोरूबोजू जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने जैसे भी बताया, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनती है, तो डेफिनेटली उसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है किसी एक साइड का, तो वो आपको एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन शो करता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे इसी तरह से कैंडल स्टिक्स के ऊपर अगली वीडियोस जो बनाएंगे। तो नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए, या और अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो फ्री डीमैट अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन है, कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। याद रखें आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि कोई भी नई वीडियो जो बने वो आप तक पहुंच सके। किसी भी तरह गाइडेंस के लिए कभी भी एनी टाइम आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। तो जुड़े रहें हमारे संग दोस्तों, और आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसी सीरीज में अगली कैंडल स्टिक के टाइप के बारे में जानने के लिए। सो टिल देन स्टे विद अस, थैंक यू।